साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम आपके ग्राम में पहुँचे हुए हैं। आपके गांव में बहुत दिनों से सत्संग कार्यक्रम चलता ही रहता है और आप लोग पुराने बुजुर्ग भी हैं, इस सत्संग से जुड़े हुए हैं। सो आपसे अपेक्षा चाहता हूँ कि आप कुछ मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। साहेब, मैं पारक समिति का एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरा नाम राम किशुन है। मैं ग्राम डोंगा कोहरौद, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा का निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहू हैं और कबीरपंथ से इस पारक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो आप तो जन्मजात कबीरपंथी हुए ना। बहुत अच्छी बात है। तो आप चौका आरती भी करते होंगे। मैं जाति के नाम से साहू। साहू का अर्थ भी होता है साव। साव का और शुद्ध होता है शुद्ध। तो जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से तो कबीरपंथी नहीं, लेकिन जन्म लेने के बाद मेरे माता पिता जैसे कबीर के अनुयायी थे और चौका आरती का एक यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किए हुए थे, उन्हीं का मैं भी अनुसरण करते हुए चौका आरती को जानता था। आप चौका आरती और पारक सिद्धांत पे क्या अंतर है? ये चौका जो आरती है ये साहब पौराणिक रूप से माना जाता है कि चौका आरती से कोई भी मनुष्य का यहाँ से पुनः प्रस्थान करने के बाद फिर से वापस नहीं आता। तो एक प्रकार की ये चौका आरती पौराणिक है जो मानंदी से भरा हुआ है। और ये जो अभी मैं जिस समिति पर हूँ, जिसे पारक समिति कहते हैं, वो परीक्षा किया हुआ है। जैसे पौराणिक मानते हैं कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौढ़न किए दो दिनन के तीर। तो ऐसे तो कहीं समझ में नहीं आता कि कोई भी मनुष्य कहीं बाहर से अवतरे या पैदा हो और कहीं कमल के पुष्प में जाकर खेलता हो, ऐसा आज तक न सुना है न देखने में आया है। लेकिन जो भी अवतार लेता है, जन्म लेता है, वो पति पत्नी के रूप से उन्हीं के गर्भ में आकर के मानव रूप में ही पैदा लेता है। इस प्रकार से पौराणिक कबीरपंथियों का ये चौके आरती का मानना है, जो सत्य असत्य का सही तौर से पहचान नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने को पारक समिति में आने के बाद सत्य को सत्य समझा, असत्य को असत्य समझा। आप साहू समाज से हैं, बहुत अच्छा है। क्या आप साहू समाज से इस पारक सिद्धांत में अकेले हैं कि और कोई है? हाँ साहब, अकेले तो नहीं हैं, साहू समाज में भी और पारक सिद्धांत के हैं, जिनकी ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही दो हैं, हो सकता है दो चार भी। इस तरीके से लगभग 4-6 का लगभग आंकड़ा है। आप पारक सिद्धांत में आए हैं, तो आपको मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि आपको इस पारक सिद्धांत पे आने से क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे
इस पारक सिद्धांत में आने के पश्चात जो पहले मैं अशांति का अनुभव कर रहा था, अब वह अशांति का अनुभव नहीं होकर के शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और कोई फायदा? फायदा वही कि शांति जो मिला, अर्थ कहने का भाव यही है कि जब किसी भी सिद्धांत में आ कर के अपने आप का पूर्णतः सही तरीका का बोध अगर हो जाए तो जो शांति मिलता है वही अपना फायदा है। शांति वाला फायदा तो बाद में है, लेकिन उससे पहले प्रत्यक्ष फायदा प्रैक्टिकल रूप में अभी वर्तमान में। प्रैक्टिकल रूप में यही फायदा है कि सत्य को सत्य समझना और असत्य को असत्य समझना, यही फायदा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसे गांजा, भांग, धतूरा, मांस, मैद्रा ये छोड़ने की जरूरत है कि नहीं, इससे फायदा है कि नहीं, क्या आप लोग क्या संदेश देते हैं? अच्छा, तो साहब इस पारक समिति में आने से मुझे फ़ायदा वही हुआ, किसी प्रकार की व्यसन मुझ में अब नहीं है। पहले मैं तंबाकू खाता था, गुड़ाखू घिसता था, इस प्रकार के मुझ पर ये व्यसन था, लेकिन अब ये व्यसन मुझसे अलग हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप संदेश प्रचार प्रसार करते रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।